पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880 99109। लोग पहले कहते थे बहू आ जाएगी तो गर्मा गर्म रोटी देगी। मैंने कि रोटी देगी या खरी खोटी देगी ये तो तेरे मुकद्दर की बात है। आज क्या रोटी देगी, वो रोटी ढंग से खा ही ले और खाने दे तो ही गनीमत है, क्योंकि वो खुद ही भूखी मरी हुई आती, वो तुम्हें क्या रोटी देगी। वो खुद ही डाइटिंग करके आती है, वो रोज़ होटलों में खा के आएगी, तुम्हें घर पे क्या खाक रोटी देगी। हम लोगों को भी वही आदत पड़ी है, कौन से होटल में देखना, अरे घर में देखो ना, उसका घर से पता चले कि कैसा घर बार है उसका, ढंग से रहती या नहीं रहती। 4-6 लोग जाते हो, 10-20 हज़ार रुपया तो उसी दिन मिटा के घर आ जाते हो, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे हमारे जैन समाज में नई कुवी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम यदि 45 लाख जैनी भी हैं और 1 रुपया रोज निकाले किसी अच्छे कामों के लिए, तो मेरी गारंटी है कि जैन समाज से बेहतर काम कोई समाज नहीं कर सकता। ध्यान रखना हमारी, लेकिन हम चाहते हैं अहंकार इतना बड़ा, हम किसी से कम नहीं हो, और हाथ पाँव में दम नहीं, हाथ पाँव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। तो ध्यान रखना, हमने बोला अहिंसा क्या है, जिसमें अहंकार नहीं हो, जिसमें ममकार नहीं हो, जिसमें तिरस्कार नहीं हो, जिसमें बेहतर व्यवहार हो, ये अहिंसा है। होठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है। आप लोग कैसे हो, सभी दुनिया ऐसी है। होठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। सच बताना, हम जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं लोगों को। किसी से मिलते हो, बोले आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, आज तो चांद निकल आया, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, वाह आज तो मंगल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो 2 कदम आगे जाता कहने लगे और कहाँ कहाँ से सुबह सुबह दिख गया। कोई आपके घर पे आता है तो आप 1000-1500 का नाश्ता तो आजकल मामूली बात है। यदि सच बताना, कोई रिश्तेदार ऐसा आ जाए जो जमाई ममाई हो तो क्या होता है, इतना नाश्ता तो लग ही जाता है। बताओ, वो 2 घंटे बर्बाद करेगा, 2000 रुपये का नाश्ता लगाओ उसे, और फिर भी क्या कहते, वो कहते खा के आए हैं, खा के आए हैं। आप भी कहते हो थोड़ा सा एक आध लीजिए ना, पूरा इतना महंगा ड्राई फ्रूट्स पूरा चाट मत जाना, एक आध ही लेना, पूरा मत खा जाना। सोचो
हम कहाँ भरपेट भोजन करने वाले थे। हमको ये आता था तो बोलते थे भोजन लेके जाना, जिम के जाना। आजकल बोलते हैं नाश्ता लेके जाना। अब नाश हो जाए तुम्हारी आस्था का, अब दोबारा क्या तुम्हारे घर आएगा? क्योंकि पहले हमारे दिल मिलते थे, अब हाथ मिलते हैं। जब तुम घर से आओ तो वस्त्र शुद्ध करके आओ, लेकिन जब यहाँ से जाओ तो मन शुद्ध करके जाओ, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। तुम तालियां भी रिश्तेदारों को देख के बजाते हो कि कोई बजा रहा है कि नहीं, नहीं तो बेवकूफ कहलाएंगे। अजीब आदमी हो गए तुम लोग। अरे दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए। वास्तव में जीने का सलीका भूल गए। हम हंसते तो भी देखते सामने वाले ने कितना मुंह खोला, उतना ही अपन खोलो। अरे हम जी कहते हैं यदि हंस बोल कर खोल लिया होता दिल यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। आज कितने दिलों में टेंशन है। आप सच बताना, कोई कहीं का अपने मिलने वाला होता तो हम क्या कहते थे? घर पे चलो भोजन लेके जाना। आज हिम्मत है किसी से कि कह दो घर पे चलो भोजन लेके जाना? पता चले वो दुर्गा तुम्हारा जीना हराम कर देगी। कहने लगी किसी को काहे को ले आए, पूछ तो लो रोटियां बन रही कि नहीं। पहले एक महिला 25 लोगों को खिलाने की हिम्मत रखती थी। आजकल एक महिला 2.5 रोटी खिलाने की हिम्मत नहीं रख रहे, क्योंकि ये पश्चिम ने हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी प्रवृत्तियां, हमारी प्रकृति को नष्ट कर दिया। आज क्यों रह रहे हैं लोग? बम्बई में रहेंगे, लोग क्या कहेंगे मुंबई में रह रहे हैं। अरे मुंबई खास कर लेगी, कबूतरों की तरह टंगे हो 25वें माले तक और खुश हो रहे हो। ये माला हमारा, ये माला, ये कबूतर खाना। इतनी बेइज्जती से निकाले जाओगे कि रात को आ गए तो तुम्हारा प्रबंध किया जाएगा, रहने का नहीं निकालने का। बड़ी कोठियाँ होती थी तो कम से कम एक आध कमरे में तो तुम घूमते रहो, कोई टोकने वाला नहीं है। अब यहाँ रात को आ गए तो एसियों के कारण खिड़की बंद है, घुसने का मौका तक नहीं मिलेगा। सच्चाई यही है। नाती पोतों की शादी हो तो सच बताना, बुजुर्ग तो ऐसे लगते हैं आए हुए हैं, कुछ दिन को आए हुए हैं। अरे वो ना आए हुए तो तुम कहाँ से आते? लोग कहते हैं हम दो, हमारे दो। हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। ध्यान रखना, वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते? हम लोग आजकल कह रहे अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बेटा अपना ध्यान रखना। अरे अपना बेटा ध्यान रखना। आजकल हर कोई को सिंगल लड़का चाहिए। बोलते हैं माँ बाप साथ में नहीं होना चाहिए। हमने कि अनाथ आश्रम से उठा लाओ, वहाँ माँ बाप का निशान ही नहीं मिलेगा, कभी नहीं आएंगे। क्या हमारी सोच हो गई। हम उस ऋषभ देव की वंशावली में जीने वाले थे, जहाँ भरत चक्रवर्ती ने पूरी वंशावली लिखी थी। आज का बेटा इतना बेईमान हो गया कि अपना ही नाम खा गया, अपने बाप का नाम क्या खाक लिखेगा। एस के जैन, एम के जैन, पता नहीं सुरेंद्र, सुधीर, सती से क्या है। ध्यान रखना, ज़्यादा खुश मत हो ना कि तुमने नोटों के बंडल जोड़ लिए तो बहुत बड़ी बात कर ली। क्या पता कौन दिन अनाउंस हो जाए कि 2000 के नोट बंद हो गए। अरे नहीं हो तो भी एक दिन तो ये अनाउंस होना ही है कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। हमने कहीं 2 घंटा पहले सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते है तो बेचारा थोड़ी बहुत गति सुधार लेता। तुम लोग सोचो भगवान का कितना अपमान किया अपन ने। अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते कब सुनाते हो? जब सुनने वाला चला जाता है। और ये जो सुनने वाले जा रहे हैं ये भी बहरे होके जाते हैं, ये भी नहीं सोचते एक दिन मेरा नंबर भी आएगा। बोले कल तक तो मिला था, आज सुबह तो मिला था, अब कैसे चला गया? अरे कैसे चला गया ये कहो। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इतने दिन तक कैसे जी गया।
मौत तो कभी भी आ सकती है, गर्भ में आ सकती है, अंतर्मुहूर्त में आ सकती है, जन्म के समय आ सकती है, रात में आ सकती है, सुबह आ सकती है। जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है जो सबके हाथों में पड़ी होती है, किसी की चौराहे पर तो किसी की घर की चौखट पे खड़ी होती है, किसी की बिस्तर पे तो किसी की कुर्सी पर अड़ी होती है, और किसी की फुलझड़ी सी तो किसी की झाड़ू सी पड़ी होती है, और किसी की दिवाली सी तो किसी की दिवालिया सी अड़ी होती है, और किसी की सोने की कड़ी सी तो किसी की हथकड़ी सी पड़ी होती है, किसी की छोटी किसी की जरा सी बड़ी होती है, लेकिन मौत की हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। मौत की हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। ये जिंदगी की अनिवार्य कड़ी होती है। धन मिले, पैसा मिले, संपत्ति मिले, अच्छी बहू बेटी मिले, ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत सबके घर आती है। और ये तो गनीमत कहो मौत की कि तुम इतना धर्म कर रहे हो। मौत नहीं आती तो तुम अपने बच्चों को भी 1 रुपया छोड़ के नहीं जाते। आप कहते हो अहिंसा अहिंसा, ये तुम हिंसा के पीछे, हम मर जाएंगे हमारा कुछ तो जिएगा। आपके जीवाणु, आपके सेल आपके बच्चों में हैं, पढ़ते नहीं हो? माता पिता रजवीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मास नस लघु राध की प्रगट व्याधि गेरी। कितना भी विज्ञान तरक्की कर जाए, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। हम करोड़ों रुपये जोड़ जाते हैं उन बेटों के लिए जो बेटा आग लगाएंगे। सच बताना, जीते जी चिंता की आग लगाते हैं, मरने के बाद चिता पे आग लगाते हैं। और तुम उनके लिए सब छोड़ जाते हो। जिन्हें बोलना सिखाया था वो बोलने पर बंदिश लगाते हैं, जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाते हैं, और जिन्हें लोरियाँ सुनाई थी वो ताने सुनाते हैं। जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना बताते हैं। आज हर घर की हालत ये नहीं है क्या? हर बच्चा कहता है आप नहीं जानते, पापा चुप रहो, पापा चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। अरे हमारा वो भारत था कि हर बेटा बाप की अदब करता था। पैर का जूता कितना भी बड़ा हो जाए, बाप से बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए यदि हम जरा भी धर्मात्मा हैं, अपने बुजुर्गों के ऊपर नहीं हो जाए। सिर्फ हम लोग रोज पढ़ लेते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरे आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों। फिर घर घर में महाभारत क्यों मची है? हर बहू कह रही इसने अपनी बेटी को इतना दे दिया, बेटी कह रही बहू को दे दिया। बहू को तो कम ही लोग देते हैं, क्योंकि वो बहू भी तो मम्मी जी हैं। आजकल तो फादर इन लॉ, माँ मदर इन लॉ। हमने कहा ये इन लॉ कहाँ से आ गए हमारे माँ बाप के बीच में? ये लॉ कहाँ से आ गया? हमारी बेटियों को हम वो शिक्षा दे के भेजते थे कि बेटा हम तो कर्म के थे, सच पूछो तेरे माँ बाप तो वो ही हैं। हमने सिर्फ तुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पालन पोषण का भार संभाला था। जिंदगी का सौभाग्य और सौहार्द तो उसी घर में मिलेगा। आज हम बच्चियों को सिर्फ किताबी कीड़ा बना के भेज रहे हैं। वो पढ़ लिख के बैंक और फैक्ट्रियां चला लेंगे, लेकिन परिवार कहाँ से चलाएंगे? और यदि हमारी संतानें अच्छी नहीं हुई तो ये धर्म की संतति कब तक चलेगी? हमने बोला आज के लोग ऐसे हो गए कि जो भगवान के नाम, सच बताना, तुम किसी के यहाँ शादी का कार्ड, शादी का लिफाफा देने जाओ और उसको कह दो कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य, या बोल दो अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य, लो लिफाफा, तो वो तुरंत क्या बोलेगा?
धन्यवाद देगा क्या? बोलेगा ऐसी बात मत करो। क्या बोलते हैं? ये बेकार की बातें इस समय क्यों कर रहे हो? अरे भगवान का नाम बेकार बातें हो गई। तू गृह में प्रवेश कर रहा है, संसार में प्रवेश कर रहा है, और तुझे इतना अच्छा कहा कि अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। इसमें क्या बुराई हो गई? अरिहंत भगवान को तुमने इतना बड़ा अपमान कर दिया। लोग कहते हैं अभी तो खेलने खाने के दिन हैं, अभी कहाँ से मंदिर जाएगी। हमने कि आधी बूढ़ी तो वो पहले ही आती है, 25-30 साल की तो वो वैसे ही आती है। फिर जाकर 50 साल में हरी मिर्च, भिंडी हरी मिर्च नज़र आने लगेगी, संतरा नींबू नज़र आने लगेगा, तब क्या परमात्मा नज़र आएगा? सोच कर देखना। आज की सास नहीं सुधार सकती बहू को। लोग कहते हैं फुलके तो सेक लेती है। हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी? बोले कपड़े तो धो लेती है। हमने कही प्रेस करने तू जाएगी? आजकल हर चीज़ के नौकर घर में हो गए। अपनी सास को चाय दे या नहीं दे, नौकरानी को बड़े प्यार से कहती लो चाय ले लो। तो आप लोग ये मत सोचना बहुत तरक्की कर ली। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777 @PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले, और वो मिलती है दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर मौजूद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में 135 एकड़ में फैला NAC A ग्रेड कैंपस, 14 कॉलेजेस और 130 प्लस कोर्सेज के साथ हर स्टूडेंट को मिलता है अपना ड्रीम करियर ऑप्शन। AI, डेटा साइंस जैसे एडवांस्ड कोर्सेज, हाईटेक लैब्स और इंक्यूबेशन सेंटर। जैन मान्यताओं पर आधारित ये यूनिवर्सिटी जैन स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस में 50% तक छूट और हॉस्टल फीस में 30% तक स्कॉलरशिप देती है। 1000 प्लस एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, सेफ और डिसिप्लिन्ड कैंपस, मॉडर्न हॉस्टल, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और 1000 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सब कुछ एक ही जगह, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जहां मिलती है सपनों को नई उड़ान। भगवा